क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज से 5 साल के बाद आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही रह गई जैसे आज है, तो क्या आप सच में खुश होंगे? बिल्कुल नहीं। जरा एक पल के लिए सोचिए। आपको ऐसे जाने नहीं देंगे, आपको सोचना पड़ेगा। क्या आपके सपने पूरे हो चुके हैं? पहले ये बताओ, क्या आपके माता पिता आप पर गर्व कर रहे हैं? क्या आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, या फिर आप सिर्फ यही कह रहे होंगे कि काश मैंने उस दिन शुरुआत कर लिया होता? क्या आप इन तमाम चीजों को अपनी जिंदगी में आज भी महसूस कर रहे हैं, जिसे आपको पछतावा हो रहा है? हाँ, क्या लगता है आपको? याद रखिए कि फ्यूचर कभी अचानक नहीं बदलता। फ्यूचर डेली हैबिट से बनता है ना? जैसे कोई व्यक्ति ना लाइक हमेशा हंसता रहता है, तो उसको अगर कुछ पल के लिए रुला दो तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा रोता रहेगा, क्योंकि हैबिट्स है। हंसना क्या होता है? खुश रहना, हंसना, खुश रहना, हंसना, रोना, ये क्या है? हैबिट्स। ये कोई अचीवमेंट नहीं है ना? लंबे समय तक किसी को हंसता हुआ इंसान को आप लंबे समय तक रुला नहीं सकते, और रोता हुआ इंसान को आप लंबे समय तक हंसा नहीं सकते, तो कहीं भी ले जाओ उसको। और यही वो सच्चाई है ना, यही वो सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। क्या क्या है वो पॉइंट्स, वो सारा पॉइंट्स को मैं वापस से दोहराता हूं। क्या आपके सपने पूरे हो चुके होंगे? पहला। दूसरा क्या है, क्या आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे या कर रहे हैं? क्या आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, क्या होंगी? या फिर आप सिर्फ यही कह रहे हैं कि काश मैंने उस दिन शुरुआत कर ली होती और सही समय पे सही काम कर लिया होता और सही तरीके से पढ़ाई कर ली होती या तैयारी कर ली होती, तो मुझे आज पछतावा नहीं हो रहा होता जिस कदर आज हो रही है। तो पहला पॉइंट क्या है कि आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है, किस्मत से नहीं। आपकी आदतों से बनती है, आपकी किस्मत से नहीं। हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सफल होने वाली आदतें अपनाते हैं। सवाल है कि क्या सिर्फ सपने देखने से जिंदगी बदलती है? नहीं, कभी नहीं। जिंदगी तब बदलती है जब आप हर दिन वही काम करते हैं जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। So remember one thing that small habits plus daily consistency. Small habits plus daily consistency equals to extraordinary success. एक दिन की मेहनत शायद कुछ ना बदले, लेकिन 365 दिनों का मेहनत आपकी पूरी पहचान बदल सकती है। You will change your own identity. That's the point. Second point is what? हर छोटी आदत कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर रोज सिर्फ 1% बेहतर बने तो 1 साल के बाद क्या होगा? शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखता, शुरुआत में जो है ना कोई फर्क नहीं दिखता, लेकिन एक समय के बाद 1% इंप्रूवमेंट आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि आप हर दिन 1% अपने आप को बेस्ट कर रहे हो, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप एक बार में 100% नहीं बनना चाह रहे, आप हर दिन 1% दे रहे हो, बस 1% दे रहे हो। मतलब कि आप अपने आप को जबरदस्ती टॉर्चर नहीं कर रहे, परेशान नहीं कर रहे, खुद को किसी से बेहतर बनने की कोशिश नहीं कर रहे, आप अपने आप से लड़ रहे हो। आपका फाइट सिर्फ आपसे, आपको कॉम्पिटिशन सिर्फ आप हो और कोई नहीं। रोज 30 मिनट पढ़ना, रोज एक्सरसाइज करना, रोज कुछ नया सीखना, रोज अपने गोल्स पर काम करना, ये छोटी छोटी चीजें बड़े लोगों की बड़ी सक्सेस बनाती है। सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, सक्सेस डेली रूटीन और डेली हैबिट्स में छिपी होती है। थर्ड पॉइंट इज व्हाट? आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या कंपटीशन है, क्या लक है, क्या कोई पैसा है? नहीं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कल से शुरू करूंगा ये कहना होता है ना, कि कल से शुरू करूंगा, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। यही एक वाक्य लाखों सपनों को खत्म कर देता है। टुमारो इज द बिगेस्ट लायर। टुमारो इज द बिगेस्ट लायर। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर छोड़ना क्यों है? अपने भविष्य को कमजोर करना क्यों है ना? चौथा पॉइंट क्या है कि आज का कंफर्ट जोन कल का सबसे बड़ा डिस्कंफर्ट जोन बन जाता है। आज का कंफर्ट कल का रिग्रेट, कल का पछतावा है ना? हाईलाइटेड रील दिखना, मोबाइल स्क्रॉल करना, बस यही सब चलता रहता है भाई। लेट उठना बहुत आसान है, एक्सक्यूज देना बहुत आसान है, लेकिन 5 साल के बाद उसी कंफर्ट जोन की कीमत आपको पछतावे के साथ चुकाना पड़ता है ना? यही कंफर्ट जोन आपको अंदर ही अंदर खाता है कि मैं उस कंफर्ट जोन को छोड़ के डिस्कंफर्ट जोन में अगर चला जाता, इस तरीके से पसीने में भींग भींग के वीडियो बनाता या कोई कंटेंट क्रिएट करता, समथिंग एल्स, तो शायद आने वाला 5 साल के बाद मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगानी अलग होती, मेरे लाइफ का चैप्टर ही अलग होता। क्या 5 मिनट की खुशी, क्या 5 साल की परेशानी से ज्यादा जरूरी होता है? नहीं। अगर जवाब नहीं है तो आज से अपने फैसले बदल दीजिए। 5वां पॉइंट क्या है? खुद में इन्वेस्ट करना। खुद में इन्वेस्ट करना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। लोग महंगे फोन खरीदते हैं, लेकिन बुक्स खरीदने में सोचते हैं, है ना, कि मैं इस बुक को खरीदूं कि नहीं, है ना? कोर्सेस महंगे लगते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट करना सस्ता लगता है। याद रखिए, जो पैसा नॉलेज पर खर्च होता है वही खर्च नहीं। असल में जो नॉलेज के लिए खर्च होता है ना पैसा, वो खर्च नहीं, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं।
नॉलेज आपको वो दिला सकती है, नॉलेज आपको वो दिला सकती है जो सिर्फ पैसा नहीं दिला सकता। छठा पॉइंट क्या है? मुश्किलें आपको रोकने नहीं, आपको मजबूत बनाने आती है। आपकी जिंदगी में अगर मुश्किलें आ रही हैं, अगर आप बार बार फेल हो रहे हो, तो आपको मजबूत बनाने नहीं आया है, आपको मजबूर बनाने नहीं आया, आपको मजबूत बनाने आया है। क्या आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रॉब्लम्स का मतलब आपकी जिंदगी को अपग्रेड करना, एक एप्लीकेशन की तरह अपडेट करना होता है ना? You are upgrading yourself from your failure. You're not taking any kind of negative stuff and negative things to indulge in your life and totally demonized your thought process and your life as well. This is not the way. This is not the way. जिस इंसान ने संघर्ष नहीं देखा, वो सफलता की कीमत कभी समझ नहीं पाए। हर दर्द, हर असफलता, हर रिजेक्शन आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको बेहतर बनाने के लिए आता है। हार मजबूर नहीं, मजबूत बनाने के लिए आता है, दूसरों से नहीं। कल वाले खुद से मुकाबला कीजिए। सोशल मीडिया पर सबकी लाइफ परफेक्ट लगती है ना? सोशल मीडिया पे सबकी हाईलाइटेड रील, हर कोई का जो लाइफ है वो बेहतर दिखता है, लेकिन रियलिटी, जो सच्चाई है वो अलग होती है। सबकी रियलिटी अलग होती है ना? इसलिए कंपैरिजन छोड़िए, प्रोग्रेस शुरू कीजिए। हर दिन खुद से पूछिए कि क्या मैं कल से बेहतर बन रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पे चल रहे हो कि मैं कल से बेहतर बन रहा हूं, क्योंकि मैं खुद पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, औरों पे नहीं। डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से जीतता है। मोटिवेशन कुछ घंटों तक ही रहता है, लेकिन डिसिप्लिन पूरी जिंदगी बदल देता है। जब मन ना करे फिर भी काम करना जरूरी है। यही विनर्स की असल पहचान है। यही वो आदत है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। तो क्या बनना चाहते हो आप, ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? कमेंट में बताना, ठीक है? अगर आज रात सोने से पहले आप सिर्फ एक अच्छी आदत शुरू करते हैं, तो सोचिए 1 साल के बाद आपकी जो जिंदगी है वो कितनी बदल सकती है। और अगर आज से कुछ भी नहीं बदला, तो क्या अगले साल भी यही सवाल आपको परेशान करेगी? डिसीजन आपका है, आपका फैसला। या तो आज की छोटी आदतें चुनिए, या फिर कल का बड़ा पछतावा पाइए। वो दोनों की कीमत चुकानी पड़ेगी। So moral of the story is what? Moral of the story is your future is created by your daily habits, not by your daily excuses. आपका भविष्य आपकी किस्मत नहीं लिखती, आपकी रोज की आदतें लिखती है। आज खुद पर इन्वेस्ट कीजिए, आज सीखिए, आज मेहनत कीजिए, आज डिसिप्लिन को चुनिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपकी असफलता देखेंगे और हंसेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपकी सफलता देखेंगे और उनको चुभेगी, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि उसके पीछे आपकी रोज की छोटी छोटी आदतें और कितना बड़ा संघर्ष रहा है, कितना मेहनत रहा है ना? याद रखिए, लाइफ बदलने के लिए एक बड़ा मौका नहीं, बल्कि रोज लिया गया एक सही फैसला ही काफी होता है ना? ही काफी होता है।